क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा सवाल है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स दे रखा है, माइनस का 1 माइनस का एक्स है। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, जिसमें एक्स के जगह पर पुट करना में क्या 2 थीटा है। एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी, पहले आप इसको पुट कीजिए, उसके बाद में बताता हूं। देखो पास ही देखो, इसे हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स हमने ले लिया 1, अब हमें करना क्या है, x के जगह पर क्या पुट करना है, cos 2 थीटा। तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस का cos 2 थीटा माइनस का 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन में, देखो एक आइडेंटिटी लगेगी, मैं बताऊंगा अच्छे से। अपॉन में आ जाओ, 1 प्लस का क्या होगा cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस का cos 2 थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2 cos इनवर्स हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आइडेंटिटी इसमें कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी लगती है क्या, नहीं इसमें लगती है क्या 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस का cos 2 थीटा जो होता है क्या, ये होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होती है। अब हम आते हैं आगे, देखो क्या होगा, अब इसके जगह पर हम पुट कर लेंगे, क्या करेंगे हम पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे हम यहां से तो क्या होगा, टेन इनवर्स की जगह पर टेन इनवर्स 1 प्लस cos की जगह पर 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो क्या लिख लें 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा, माइनस का साइन है माइनस लगा लो, 1 माइनस का cos 2 थीटा के जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसके जगह पर क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हाँ यहां पर भी रूट आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास टेन इनवर्स। अब देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो क्या हम 2 को कॉमन कर ले, तो बचेगा क्या आपके पास cos थीटा, नहीं मैं बताता हूं, ये रूट से तो ये कट गया ना, तो अब यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, हाँ रूट पर आ जाएगा रूट, तो हम रूट क्या करेंगे दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो रूट बाहर आएगा अपॉन में ये क्या बचेगा, यहाँ पर भी रूट कॉमन होगा क्योंकि इसमें से भी रूट बचेगा, इसमें से भी बचेगा 2 पर रूट, क्योंकि cos स्क्वायर तो कट जाएगा बट ये जो होगा वो नहीं कटेगा। और बचेगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा और प्लस का साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, देखो ये टेन इनवर्स, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का प्लस का साइन थीटा। हाँ हमने अगर इस तरह की आइडेंटिटी आप थोड़ा सा याद करो तो हमने पीछे पढ़ा था क्या कि एक ही वैल्यू एक बार माइनस में हो और एक बार क्या हो प्लस में हो, तो हमें टेन लाना है यहां से, तो हम क्या करेंगे cos से इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे हम cos से डिवाइड कर देंगे, तो अगर cos से हम डिवाइड करें तो लिखिए क्या डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा अपॉन में cos थीटा, हमने cos को डिवाइड किया, देखो cos को लिखा cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या होगा cos थीटा होगा। ठीक, अपॉन में cos थीटा अपॉन में भी क्या होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या होगा cos थीटा। अब देखो cos से cos कैंसिल, साइन अपॉन में cos क्या होगा tan होता है, साइन अपॉन में cos क्या होगा tan। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, देखो tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का tan थीटा। हाँ मैं बताता हूं, देखो
कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। हमने नहीं, हमें इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अलग अलग है, तो कॉस से कॉस कटा देंगे हम। साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन। यहां भी कॉस से कॉस कैंसिल है, साइन अपॉन में कॉस टेन। तो यहां पर भी लिखेंगे क्या हम, 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक, अब हम देखो तो अगर 1 को हम पाई अपॉन में 4 ले ले, क्या टेन पाई अपॉन में 4 ले सकते हैं ना, क्योंकि टेन पाई अपॉन में 4 मतलब होता है क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, 1 से, तो हमारे पास टेन इनवर्स टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। हाँ, आइडेंटिटी किसकी होती है, टेन ए माइनस का बी की आइडेंटिटी होती है। हाँ होती है ना, आप ऐसे लिख लो देखो होती है क्या, टेन ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है क्या, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगी, टेन ए, यहां पर लिखो टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन में 1 प्लस का टेन ए इंटू क्या होती है, टेन बी होती है आइडेंटिटी है। तो अगर हमने 1 की जगह पर पुट करना है क्या, 10 पाई अपॉन में 4। ठीक, अब आ जाइए यहां से, हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स, अब इसमें लिख सकते हैं हम क्या कि 10 पाई अपॉन में 4, 1 की जगह पे क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, माइनस, अब इसमें ले लो क्या टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 की जगह पर क्या लेंगे, ले सकते हैं 10 पाई अपॉन में 4 इंटू 10 क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब क्या बचेगा देखो तो, टेन इनवर्स, अब हम इन टोटल के बराबर में देखो तो टेन ए माइनस का टेन बी 1 प्लस टेन इंटू टेन बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस का बी, तब इसको लिख लें 10 पाई अपॉन में 4, एक्स की जगह पर पाई अपॉन में 4 है, और माइनस का थीटा, 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या पाई अपॉन में 4 माइनस का थीटा। अब एक चीज देखो, मैंने थीटा आपको इसलिए पहले निकाल करके बताया था कि थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे लास्ट में पुट करेंगे, तो थीटा 1 अपॉन में 2 कॉस इनवर्स x होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या कि पाई अपॉन में 4 माइनस का x अपॉन में 2 कॉस इनवर्स। हाँ लिख सकते हैं, क्या हमारे पास आरएचएस में वही लाना था, देखो तो अगर हम x को बाहर कर दे तो x वहां पर चला जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है ये, तो क्या ये आरएचएस हमारे पास हो गया, आरएचएस हो गया, क्या आप कर पाएंगे इसे, अब नोट कर लीजिए आप, देखो एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे लगेगी देखो, हमने पीछे पढ़ा था क्या कि 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी पता है क्या होती है, ये होती है क्या 2x अपॉन में 1 माइनस का क्या होता है x स्क्वायर। ठीक, यानी 2 tan के साथ जो भी इसका एंगल है उसका मल्टीप्लाई एक बार ऊपर होगा 2 के साथ, और 1 माइनस का वही एक बार स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास tan के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ये cos है कि नहीं है, तो हम आइडेंटिटी ये पुट करेंगे। अब देखो क्या होती है, ये हो जाएगी हमारे पास कितना 2 tan इनवर्स कितना होगा cos x, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो तो 2, अब इसे हटा दो, 2 क्या लिख सकते हैं 2 cos x लिख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस का cos स्क्वायर x इक्वल्स टू, अब साथ साथ आरएचएस को भी लिखते जाओ, आरएचएस में क्या है tan इनवर्स क्या है 2 cos x। ठीक, अब इतना क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब देखो यहां से क्या होगा, ये 2 tan इनवर्स 2x ये होता है क्या tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, यहां पर ले लो आप क्या tan इनवर्स ले लो। अब एक चीज देखो यहां से कि tan इनवर्स ये 2 cos को हम लिख सकते हैं क्या 2 cos x, एक आइडेंटिटी आपने पीछे पढ़ा था क्या कि 1 माइनस का cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है।
तो हम इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पहले लेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू और tan इनवर्स एक्स हम ले लेंगे एंगल की जगह पे, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स देखो ये 2 की जगह पर 2 रहेगा, cos x को हम 1 अपॉन में sin लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं ना। हाँ, अब एक चीज देखो, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा में क्या, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर साइन है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास, इधर क्या था हमारे पास 2 cosec x, हमारे पास कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इधर 1 इक्वल्स टू cos अपन में साइन क्या होता है cot x हो जाएगा ना। अब वो 1 जो cot होता है, cot कितने डिग्री की वैल्यू होती है 145 की, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot x इज इक्वल टू cot, ये क्या होगा पाई अपॉन में 4, cot से cot कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या है पाई अपॉन में 4, यानी पाई अपॉन में 4 का मतलब क्या 1, cot 1 डिग्री की वैल्यू की पाई अपॉन में 4 लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा x की वैल्यू पाई अपॉन में 4 के बराबर में आएगी। तो इस तरह आपको ये आइडेंटिटी लगाना है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, और यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बताओ ये 1, ये हमने x के बराबर में पाई अपॉन में 4, इसको यही रहने दो, आप 1 मत लिखो, पाई अपॉन में 4 ही रहने दो, क्योंकि हमने 1 लिया है cot इसकी वैल्यू पाई अपॉन में 4, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बस मैंने लिख दिया उसको। अब नोट कर लीजिए आप इसे, इसमें भी लगाएंगे हम कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला 2 tan, देखो यहाँ पर tan 1 अपॉन में 2 है ना, अगर इसको हम इस पर भेज देते इसको ऐसे हो जाएगा क्या 2 tan इनवर्स 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या 2 tan इनवर्स का आइडेंटिटी लग जाएगा, लग जाएगा। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का आइडेंटिटी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है क्या tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का क्या होता है x स्क्वायर। तो क्या अगर हम इसके बराबर में वो लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे कितना tan इनवर्स 2, अब x के जगह पर हमारे पास क्या होगा ये 1 माइनस का x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब ये पूरा अब यहां पर भी रहेगा, ये पूरा लिख लूं मैं 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x, क्योंकि देखो इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई में था, ये 2 के साथ ही पूरा मल्टीप्लाई में होगा ना, तो x इसके साथ ही पूरा एंगल था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर आएगा, ठीक। 1 माइनस का x स्क्वायर, तो वो x का स्क्वायर, तो x हमने लिया नहीं, ये एंगल ही तो ये x है, वहां x एंगल की जगह पर x था और यहाँ पर एंगल की जगह पर हमारे पास 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x है, ठीक। इसमें भी होगा, तो हो गया ना 2x 1 अपॉन में x स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ, इस हम क्या लिख सकते हैं, और बराबर में देखो इक्वल में आपको RHS लिखना पड़ेगा, तो RHS क्या है tan इनवर्स x है, ठीक। और tan इनवर्स से tan इनवर्स को हमने खत्म कर दिया, बचा क्या देखो 2 1 माइनस का x अपॉन में क्या होगा 1 प्लस का x होगा, ये वाला 2 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x। अब इसे देखो अगर हम इसको ओपन कर दे तो अलग अलग लिख देंगे, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया इसे, इसके अपॉन में 1 है तो कुछ नहीं होगा। अब ये होगा क्या 2 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x, अब इसके अपॉन में देखो ये इसका साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर होगा। अब इससे
हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ मैंने एलसीएम लिया है, इसको एलसीएम लिया है, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अभी 1 बच के ऊपर जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 2 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x होगा, ये चल जाएगा ऊपर। अब इसे सॉल्व करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस का कितना होगा 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और माइनस का 2ab होगा। देखो तो माइनस का यहां पर हो जाएगा कितना 2x होगा। अब आगे देखो 2 ये हो जाएगा 2। अब इधर क्या बचेगा, अब इसके बराबर में क्या था हमारे पास x। अब 2 देखो a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसमें देखो जब इसको ओपन करोगे तो क्या होगा 1 प्लस का 2x माइनस का 1 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x होगा। 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2x और 2x 4x, तो यहां पर लिख सकते हैं हम 2। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई से 2 और 2 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अपॉन में क्या बचेगा 2x प्लस का 2x क्या बचेगा 4x इक्वल्स टू x। अब इसको मल्टीप्लाई में से करेंगे तो क्या बचेगा, यहां आ जाओ थोड़ा सा ऊपर, तो 2 माइनस का कितना होगा 2x इक्वल्स टू 4x होगा। 2 को इधर रख दे, इसे ऊपर से उस पर भेजो, तो हमारे पास ये क्या था 2x स्क्वायर था ये ना। हाँ ये 2x स्क्वायर होगा क्योंकि ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमने 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। x निकालना है तो इसको नीचे लेकर आओ, तो 2 अपॉन में 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब 1 अपॉन में 3 बचेगा, देखो तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट में 1 अपॉन में 3। क्या ये हो पाएगा, तो x की वैल्यू 1 अपॉन में क्या आ गई अंडर रूट 3 आ गई। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। पहले तो आइडेंटिटी लगानी है और आइडेंटिटी लगा करके सिंप्लीफाई करना है, तो आप कर पाओगे, कर लो आप। चलो और tan इनवर्स x और जो x है वो 1 से क्या है छोटा है, हमें कुछ नहीं करना है। देखो जो एंगल है ना इसमें आप ले लो, क्या हमें x की वैल्यू बतानी, x है क्या। देखो tan इनवर्स x जो होगा हमने ले किसके बराबर में थीटा के बराबर में, तो थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा, हाँ हमने लेट किया इसे कि लेट tan इनवर्स x जो है थीटा के बराबर में है, तो tan थीटा किसके बराबर में होगा x के हो जाएगा। अच्छा जो tan थीटा होता है वो क्या होता है p अपॉन में b होता है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाओ। p आपके पास यहां पर देखो tan थीटा का जब कंपैरिजन करेंगे तो इसमें लिखेंगे हम 1, तो tan थीटा p अपॉन में b, यानी p कितना हो जाएगा x, बेस कितना होगा 1। हमें निकालना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होगा, हाँ हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था कि साइन थीटा बताइए, tan थीटा हमने तो ले लिया, अब पूछ रहा साइन थीटा बताइए, तो साइन और जो x था इसके साथ साइन tan इनवर्स x, यानी साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है p अपॉन में h होता है, तो p अपॉन में h होता है, तो p यहां पर हमारे पास क्या है x अपॉन में h क्या होता है हाइपोटेनियस x स्क्वायर प्लस 1, यह आंसर हो जाएगा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 1, जो ऑप्शन नंबर डी में है आई थिंक।